कह रहा था, अपने बकरा जो होता है ना, बकरिया से कह रहा था कि वो जो गुलाब का फूल जा रहा है ना उसको ले आओ तोड़ के। तो बकरवा कहा नहीं लाएंगे। तो इतना कह करके बकरवा मुंह उधर कर लिया। राजा कैकेयी तो पशु की भाषा को समझते थे, उनको हंसी आती। अब पत्नी उधर से उनकी आ रही थी, अब तय काहेला हंसल तू हमें बताओ, तू हम ही के देख के हंसबई कैला। अब लगी जिद करने, क्यों हंसे बताइए, क्यों हंसे बताइए। अभी भी बड़ा चिंता में पड़ गए। बोले कि बता देते हैं तो जान चल जाएगा, नहीं बताएंगे तो ये जान ले रही है, खा रही है। चलो गंगा मैया तुम्हारे किनारे अगर पत्थरों बन जाएंगे, मरियो जाएंगे तो कम से कम कभी काल दाहड़ आएगा तो आपका पानी हमारे ऊपर तो आएगा। वो बैठ करके कहे चलो बताते हैं। तो फिर बकरवा से बकरिया फिर क्या कह रही है कि जब तोड़ के ले आई कि नहीं, न तो हम तोरा से न बोलेंगे। तो वो कहा है बोल चाहे ना बोल, तो 2-3 लाठी अभी मारेंगे ना तो ठीक हो जाएगी। बकरिया के बकरवा कह रहा। तब कह के दिमाग ठीक हुआ, मुर्दा जल रहा था। हरियर बांस निकाले और 2 बांस मारे अपना पत्नी के ना, कहीं और बताएं। बोले ना हम नहीं बताओ, हम कहे इसीलिए हंसते थे, और बताएं। तो भगवान से लक्ष्मी जी ने त्रेता युग में वर मांगा था, जानते हो क्या? तो प्रभु आपका बड़ा हम पैर दबाए हैं त्रेता सतयुग में बहुत पैर दबाए हैं। तो बोलो क्या क्या चाहिए बोलो। तो बोलो कलयुग में अब आप हमारे पैर दबाइएगा। तो आज जितना पति है वो बेचारा पत्नी है के पैर दबाता है। ये वो वर मांगी हुई है। देखते हैं अटैची माथा पर, ये वो बैग कान पर। ये छठ में बहुत महिलाएं आती होंगी पैदल, आप लोग देखिएगा, और 2 बुतरू गोदी में, और मैडम वो पर्स खाली जोने में रुपया है लेकर के चल रहे। बेचारा पति एकदम वो आगे आगे ना पीछे पीछे क्यों हो जाता है, उतना भारी सामान है। आई बेचारी खाली सर आगे एकदम निकलत गई और पीछे वो अपना कुरकुर जा रहा है बैल बन करके। ये बर्दाश्त मांगे हुई। तो पत्नी लोग को पति का सेवा करना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव की सेवा की थी। पति से काम कराएंगे तो नरक होगा, ऐसा नियम है हमारे शास्त्रों में। तो कहते रह गए लेकिन नहीं मानी। बोले जाओ अब तुम लगता है विधवा हो जाओगी। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। वन की तैयारी, सुबह जब राज्याभिषेक की तैयारी की बात थी तो दशरथ उठबे न किए, जो 4 बजे उठ जाते थे भोर में। सुमंत्र को चिंता हुआ कि आज तक तो राजन भोर में उठ जाते थे, नहीं उठे। लगता है क्रिया चरित्रम दयो न जानात कुतो मनुष्य। क्रिया का चरित्र देवता भी नहीं जानते, मनुष्य कैसे जान पाएंगे। तो कुछ विचार है, जब आए तो उनको तो सब जगह जाने का अनुमति था। जब आए देखे तो महाराज हाय राम कर रहे हैं। बोले क्या हुआ? तो कैकेयी नहीं बताया, ये सब बातें आके राम से बताए। भगवान राम बोले वाह, हम तो यही सोच रहे थे कि चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खाए खेले, लेकिन अकेले राजा हमको क्यों बनाया जा रहा है। दूसरा, छोटे से अयोध्या का राजा हम बनते, लेकिन माता की कृपा हो गई, पिता का आदेश भी हो गया। अब तो हमें दीन पिता मोहि कानन राज, जंगल का राजा बना दिया। आज का बेटा होता ना तो अपने पास राइफल न होता तो दोस्त से मार के बपुआ के धुगधुगा देता, कहता कि हम जाएंगे जंगल में, तू ओकरा राजा बना रहा। कोस में केस कर देता कोर्ट में। लेकिन भगवान राम के मात्र पितृ भक्ति का यह मीमांसा ही भगवान राम को राम बनाती है।
भगवान राम के जीवन से एक पार्ट निकालने, जैसा मैं शुरू में बताया भी था, केवल वन गमन एक पार्ट उसमें से निकाल दें, भगवान आप जैसे, मात्र आप जैसे, कुछ है ये नहीं। जो कुछ भी भगवान का जीवन चरित्र है वह वन गमन से ही प्रारंभ होता है। तो सुबह हुआ, भगवान आए, बोले पिताश्री आप इतने उदास क्यों हैं, इतने निराश क्यों हैं, कुछ बोलबे न करें। तो माता कैकेयी उधर से सुग्गा के नियर बोली, देखो राम, 2 वचन हमको दिए थे, हमने इनसे मांग लिया, और वो वचन मांग लिया तो ये लोग कहते थे कि रघुवंशियों में ये है वो है, डींग हाँकते थे, और जैसे वचन देने की बारी आई तो ये लोटपोट कर रहे हैं। बोले क्या वचन है माता? पुत्र का कर्तव्य होता है कि जो अगर पिता से वचन पूरा नहीं हो तो उसको पुत्र करे, क्योंकि पिता का प्रतिनिधि ही पुत्र होता है। आप बताएं, अगर पिताश्री से वो वचन नहीं पूरा हुआ तो वह दशरथ पुत्र राम आपको वचन देता है कि वह वचन मैं पूरा करके आपको कहीं से लाऊंगा। बोले नहीं राम, कुछ लाना नहीं है, बात यही है कि भरत राजा बने और तुमको 14 वर्ष का बन। बोले बस इतनी सी बात माता जी। अरे हम तो सोचिए रहे थे कि कहाँ फांसी पड़ रही है, लगता है मेरी नारायण ने सुन ली। हम तो सोच रहे थे कि भरत मेरा सबसे प्रिय है, लक्ष्मण मेरा सबसे प्रिय है, शत्रुघ्न मेरा सबसे प्रिय है, और राजा मैं अकेले क्यों बनूंगा, लेकिन वाह रे नारायण आपने तो सुन ली। और दूसरा, मैं वन को जाऊंगा, ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने को मिलेगा, और इससे भी बड़ा पुण्य हमको यह तो मिल रहा है कि माता पिता के आदेश का पालन करने का मौका मिल रहा है। पिता ने आदेश दिया, माता ने आदेश दिया, और मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारी करे शुभ जानी। इधर हमको ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, जंगल में नाना तरह के जीवों का मदद करने का सौभाग्य, मदद लेने का सौभाग्य, और सबसे बड़ा सौभाग्य कि माता पिता के आशीर्वाद रूपी आदेश का पालन करना। बोले मैया बस मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। तो बात तो केवल राम के बन की थी, लेकिन माता सीता को पता चला। माता सीता ने कहा प्रभु मैं आपकी परछाई हूँ, अगर आज होगा ना तो 1 महीना शादी के बाद रजा बम्बई कमाए, जा रांची कमाए, हिजा का बैठल है, जा रांची कमाए, जा बम्बई कमाए। पति को ढकेल के भेज देगा बम्बई और रांची, और अपने यहाँ रहेगा पत्नी। लेकिन माता सीता क्या कह रही हैं कि नहीं प्रभु, मैं अयोध्या में रहने के लिए नहीं आई थी, मैं राम के साथ रहने के लिए आई थी, और मैं आपकी परछाई हूँ। जैसे शरीर से परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे राम को सीता से अलग नहीं किया जा सकता, और सीता को राम से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान मैं आपके साथ चलूंगी। बोले कौशल्या माता से आदेश लो, बहू तो तुम उनकी हो। कौशल्या माता बोले हमें कैसे कह सकती हैं, बेटी दूसरे की, जनक जी को पता लगेगा तो क्या कहेंगे कि मेरी बेटी को देखिए कैसा अयोध्यावासी हैं। दशरथ ने वचन दिया था कि मैं यहाँ बहू लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बेटी स्वरूपिणी सीता को लेने आया। जब गए थे बारात लेकर के, ये माता सीता, सौभाग्य की बात है कि ये पूरा मिथिला में ही आता है, ये पूरी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये सीता की ही जन्मभूमि है। और उस जन्मभूमि पर ऐसा अगर हम लोग मतलब के मानते हैं, ना मानने को तो कुछ भी नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ मानना भी पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं न कहीं कोई घटना घटती है तभी उसका जिक्र होता है।
अब उसका जिक्र आध्यात्मिक रूप से हो रहा है, यथार्थ रूप से हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन घटना तो कहीं न कहीं जरूर घटी होगी। जैसे आज भी लावारिस में धरती से बेटा नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बेटा पा जाता है कहीं वो फेंका हुआ नाजायज संतान, तो कहता है कि धरती का बेटा, बोलता नहीं है कि पावल है, फेंक नाम भी रख देगा, फेंकू, कोई फेंकू रख देता है, कोई पावल रख देता है, ऐसा नाम रख देता है। उसी तरह माता सीता को लगता है कि पाए थे। ऐसा कथा भी आती है कि मंदोदरी गर्भ रह गई थी बच्चे में, तो जब रावण से विवाह हुआ तो सोची कि अगर रावण जान जाएगा तो हमको मार देगा, तो वो सुन रखी थी कि रावण जब हंसता है तो गर्भ गिर जाता है, तो वो कही आप तनी हंसिए, आपका हंसी मैं सुनना चाहती हूँ। तो रावण रास्ते में लेके जा रहा था, तो लगता है इधर ही वो पहुंचा रहा होगा विवाह करके मंदोदरी से, तो वो लगा हंसने पूरा तेजी से। बस वहीं पर माता सीता, तो ऐसा नियम है, तो ऐसा कहा भी जाता है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं, आप लोग सुने भी होंगे। तो इसीलिए आप देखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चाहता। भगवान शिव का धनुष तोड़ने के लिए रावण भी गया था जनक के दरबार में, लेकिन रावण तो ज्ञानी था, जब वहां पहुंचा तो अपने पुत्री को उसने पहचान लिया। इसलिए रावण जो कि कैलाश पर्वत उठा सकता है, तो भगवान शिव को तो जरूर, उनकी धनुष को तो जरूर उठा सकता है। और यही प्रश्न इन्होंने कहा है वो जनक के दरबार में कैसे पहुंचे, रणधीर सिंह ने। तो सज्जनों, भगवान माता सीता को भी ले लिए साथ। लक्ष्मण को पता चला, लक्ष्मण दौड़ते हुए क्रोधित हुए आए, बोले बुढ़वा सठिया गया है दशरथ को। बुढ़ापा में मेहरारू जो कहेगी वही कहेगा, मार देंगे आज, बाण खत्म हो जाएगा, मेरे भगवान राम को बन भेज रहा है। लगे पूरा उल्टा सीधा करने, भगवान बहुत डांटे, बोले ऐ लक्ष्मण, तुमको किसने अधिकार दे दिया कि पिता को अपशब्द बोलो? वन हमको मिला है, और तुमको किसने अधिकार दे दिया कि मेरे पिताश्री को तुम माताश्री कह के को उल्टा सीधा बोलो? खबरदार। तब उनके आंखों से आंसू गिरने लगा लक्ष्मण जी के। बोले प्रभु, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। आपको अगर कोई कुछ कहता है तो लगता है कि मैं उसको मार दूं, लगता है कि आपको कोई कुछ न कहे, हमको गाली दे दे, हमको मार दे, मैं 14 बरस आपके बदले में वनवास रह लूंगा प्रभु, लेकिन आपको नहीं जाना है, और नहीं जाना है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले भैया, वनवास हमको मिला है, एक ग्रह तो सीता तैयार हो गई, दूसरा ग्रह तुम तैयार हो रहे हो, और तुम मेरे भाई तो जरूर हो, लेकिन माता तुम्हारी अलग है। सुमित्रा जी क्या कहेंगी? सुमित्रा माता क्या कहेंगी कि राम मेरे बेटा को लेके चला गया, और तुम्हारा भी विवाह हो चुका है, तुम्हारी पत्नी क्या कहेंगी? बोले कुछ भी हो हम चलेंगे। बोले तो जाओ माता से आदेश लेके आओ। जहां सुमित्रा के पास पहुंचे, सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण, राम के बिना अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं, जहां राम रहेंगे वहां तुम रहोगे। सोई सुत सुन जननी बड़भागी। उन्होंने कहा कि वो सुत बड़भागी है जो राम पदार बिंदु अनुरागी। तुम बड़भागी हो जो तुमको राम के चरणों में प्रेम है, प्रीति है, इसलिए तुम राम के साथ जाओ। तब पत्नी के पास गए, पत्नी के आंखों में हल्का आंसू। बोले छत्राणियों के आंख में आंसू नहीं होता। आज इस भारत के इतिहास में भी सबसे ज्यादा विधवा अगर हुई है तो छत्राणियां। सज्जनों, अगर आरक्षण मिलना चाहिए तो क्षत्रियों को। अब कहिए क्यों? ये सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक यही है, पूरे भारत में 2%, और भारत को आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान इन लोगों का है, और इनको आरक्षण है ही नहीं।
राजस्थान में यहाँ तो कम, राजस्थान में जाएंगे, हम गए हैं गुरु महाराज के अपने जन्मभूमि, हमारे स्वामी जी तो कभी नहीं गए, लेकिन हम लोग को तो गुरु भूमि से प्रेम तो रहेगा ही। तो वहाँ पर हमने देखा कि हर घर में 2-4 विधवा महिला है। तो पूछिएगा तो कोई का पति मिलिट्री में शहीद हो गया, किसी का कहीं, किसी का कहीं, देश के लिए ही। तो आरक्षण उसी को मिलता है जो सबसे कम है ना, संख्या में भी कम हो, वही ना अल्पसंख्यक होता है। और वैसे तो आरक्षण हमारे गुरु महाराज कहते हैं आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। एक संख्या के आधार पर मिले और एक आर्थिक आधार पर भी मिले, यानी हर जात में गरीब है उनको आरक्षण दीजिए। जैसे और जगह आरक्षण देते हैं, बीपीएल कैसे बनाते हैं, एपीएल कैसे बनाते हैं, उसी तरह से ना गरीबी का पूरा सर्वे करके उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उसके बाद आपको वो देते हैं कार्ड। उसी तरह से टोटल आपका सर्वे कर लें और उसके बाद आपको आरक्षण दे दें।